हेलो गैस, मुंह के पास रखो। आज की सूरत हाल ये है कि मैं अभी बेड से उठा हूँ, मुंह भी नहीं धोया। ठीक है, बाथरूम गया था, इस्तिंजा भी नहीं किया। हाँ हेलो गैस, आज की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। ये इनकी चवलियाँ एक तो ना ख़त्म नहीं होती। मैं असल में उठा हूँ अभी, ठीक है। जो मैंने पहले कहा था वो रिपीट नहीं करता, मगर ये हमारी टेक 2 है। टेक 2-3 है असल में। गाइस, आपको पता है ये पिछले 1 मिनट में ना इसने जितनी बातें कर ली, इसे पिछले पूरे 1 साल में मुझे इतनी बात नहीं की। क्या पता यार, पहले इतना छोटा होता है इतना बोलता था इन लोगों के साथ नहीं, मगर स्कूल में और उसमें। मगर हम लोगों ने दबा के रखा होता था इसको घर पे। तो दबाने की बात नहीं है। घर में इंट्रोवर्ट था, बाहर जाके एक्सट्रोवर्ट हो जाता था। अजीब पर्सनालिटी ट्रेट था मेरा। घर में इंट्रोवर्ट नहीं था, तुम घर में ना एंटी सोशल थे। इंट्रोवर्ट नहीं थे। घर में कोई पसंद ही नहीं था ना। इन जैसे चवल लोग मेरे साथ रहते थे, अम्मी के अलावा और कोई था ही नहीं बात करने वाला। अबू को भी चवल कह दिया, अबू चवल नहीं है। अगर अबू ये देखें तो लगे दो तफे। सबसे पहले मेरी पिटाई होगी। बाकी तो बाद में हाँ, अजीब पर्सनालिटी ट्रेट आ जाता था बीच में कि बाहर जाके मैं बहुत खुश होता था, शरारतें करता था, घर आता था इतनी शराफियत से मैं घर में रहता था कि किसी को पता ही नहीं होता मैं जिंदा हूँ। हमारे घर में सबको लगता था सबसे शरीफ बच्चा यही है। अभी बड़े होके सबको पता चला कि एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। बड़े होके असल में ना। 1 मिनट हसन, तुम्हें याद है तुमने एक दफ़ा ये बात की थी कि अगर मैं घर आऊँ और मेरी बीवी मुझसे बातें करना शुरू हो जाए तो मैं उससे बात ही ना करूँ, क्योंकि मैं तंग हो जाऊँ अगर वो मुझसे बातें करना शुरू हो जाए और मैं पूरे दिन थका हुआ घर आया हूँ। टू बी फेयर, आई अंडरस्टैंड दैट नाउ, क्योंकि मेरे साथ भी अभी यही सीन है। मैं घर आती हूँ अभी और मुझसे सारे बातें करना शुरू हो जाता है। I'm like, मैं नहीं थी, ये मैं नहीं थी। ये क्या हो रहा है आज? इस्तिंजे और फीसें नहीं खत्म हो रही। ये दोनों जो अभी इसने बोला ना, इस वाले पार्ट पे मैं बीप लगाऊंगी, क्योंकि दिस वाज मेंट टू बी अ बिट ऑफ सनसेट पॉडकास्ट। क्योंकि अब हम लोग पहले एपिसोड में तो अपनी असलियत का दिखाना शुरू कर देंगे, तो बाद में आप लोग बोर हो जाएंगे। अच्छा, आज इस तरह करते हैं ना, आज आपको न्यूज़ का सुनाता हूँ। मरियम खान की वीडियो और मरियम शरीफ उसका हसन नहीं पढ़। हसन, 1 मिनट गाइस, इसको भी सेंसर करना पड़ेगा। हसन, हम लोग इस पॉडकास्ट में रिलीजन और पॉलिटिक्स नहीं, मैं सारा कुछ लेकर आऊंगा, इसमें सब कुछ होगा गाइस, कुछ सेंसर करना ही नहीं है। नहीं यार, ये रिलीजन एंड पॉडकास्ट में असल में पता बहुत है। देखो, कंट्रोवर्सी ठीक है। मेरी बात सुनो, मैं एज आई कांट टेक कंट्रोवर्सी ना, मेरा अपलोड करने में नहीं लूंगा। अच्छा, बात ऐसी है ना, देखो सारे रिलीजन और उससे हटते हैं, पॉलिटिक्स से। ये वाहिद पॉडकास्ट है जिसमें हम लोग सारी चीज़ों की नहीं, जब तुम्हारा अपना पॉडकास्ट होगा तो उसमें तुम ये सारी बातें कर लेना यार। हसन, इसको थोड़े इसकी बीप तो बंद करो, मेरी बात सुनो। ओह बाय द वे गाइस, हम लोग आपको इंट्रोडक्शन ही देना भूल गए। मैं हूँ ऐना, आपकी होस्ट, और ये है आपका को होस्ट हसन, और हम दोनों बहन भाई हैं। जब क्या कहने वाली थी, मुझे बात ही भूल गई। मुश्किल से नहीं, ज़बरदस्ती से। मुश्किल से बहन भाई हैं। मुश्किल से तो नहीं, आसानी से बहन भाई हैं। चॉइस होती तो ना बनता। हाँ वही ना, इन लोगों के जैसे हाथों लग गया गलती से। पता है क्या, तुम माइक में नहीं बोलोगे, आवाज़ नहीं जाएगी सही करके। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जो है रिलीजन और पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करनी, क्योंकि तुम हेट ले सकते हो, मुझसे हेट नहीं ली जाती। अजीब सी लाइटिंग है यार, क्या चुगल खाना। वो आप अपनी रिंग लाइट नहीं लाई, कसम से मैं लाइट वो इधर लगा लेता यूं करके। आई डोंट नो, आई मीन अनलेस तुम घर जाके लेकर आना चाहो, लेकिन अभी घर निकल चले गए ना तो वापस अच्छा, अगर मैं इस तरह रहता हूँ तो इस तरह थोड़ी सही है, मगर इस तरह ना ऑकवर्ड पोजीशन आ रही है। देखिए आपकी तरफ लाइटिंग अच्छी है। नहीं यार, मेरा चैनल है, थोड़ी सी मुझ में भी होनी चाहिए लाइटिंग। अच्छा, जिसके पास माइक नहीं है उसकी आवाज़ नहीं जाएगी। अच्छा, तो सीखे ना कुछ मेरे से, माइक पकड़ने की 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ा। 48 लॉज ऑफ पावर नहीं यार, उसमें रॉबर्ट ग्रीन की इंग्लिश इतनी, उसकी अंग्रेज़ी जो है ना शेक्सपियर से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
तो मुझसे ना इतने वर्ड्स देखे मेरा दिमाग में क्या थी यार, बस छोड़ो। बताओ मैंने क्या क्या इसका आसान में मसला पता है क्या हसन, वो रिसर्च कर रहा है उसमें। यार आप सीधा टू द पॉइंट है ना। आपका पॉइंट 1 ये है कि अगर आपने ज़्यादा बातें शेयर नहीं करनी किसी के साथ तो बस ये बोल दो ना शेयर नहीं करनी। मैंने लिटरली एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रही हूँ मैं भी इस वक्त। मैंने लिटरली जिम पैराडॉक्स आधा पढ़ा हुआ है। मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, इन सब में इतने इंसानों की तरह उन्होंने समझाया हुआ है। रॉबर्ट ग्रीन जो है ना वो पता नहीं कौन से स्केलेटन्स को खोद के उनके बारे में बातें कर रहा है। नहीं, इसका बताओ आसान तरीका क्या है। क्या? जो 48 लॉज ऑफ पावर पहले लिखे होते हैं ना, 48 लॉज, बस वो पढ़ लो। बाकी चवली पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यही करना चाहिए। रोज़ सुबह उठ के ना वो 48 लॉज पढ़ लो, बाकी और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो अपने अंदर एम्बेड कर लो। बिल्कुल सही बात है, मैं तो इस बात से एग्री करती हूँ। मगर किताबें ना पढ़ो। अगर ये कोई छोटे देख रहे हो ना, स्कूल किताबें ये सारा कुछ फजूल है। मैट्रिक्स का ये सारा ना। गाइस हसन की बात पे ना जाना, ठीक है? ये खुद तो पास नहीं हुआ आपको। पास मैंने सब कुछ, मैं GCSE पता है विदाउट रिवीजन और होमवर्क के बगैर मैंने सारा कुछ लिटरली एस किया था। लेट्स नॉट गो ऑन हसन रिजल्ट्स हसन, क्योंकि मैंने पी भाईजान की तरह ना जिस पर भाईजान ने अपने एग्जाम्स पास किए। मैंने खाली पी और फ्रेंच फेल की थी। यार पी हमारा भी फेल हुआ था। रुको मैं बताती हूँ, पी वाली बात पे आती हूँ। हम क्या बात करते पहले? मैं आप लोगों को कहने वाली थी, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। प्लीज, बहुत अच्छा था। तालियां प्लीज, एक दफा तालियां मार लो हसन प्लीज। हसन प्लीज एक दफा तालियां मार लो प्लीज हसन, एक दफा लोगों के लिए मैं तालियां हसन प्लीज यार। क्या तेरे वास्ते नाची रहे गाइस? इमरान खान। रुको नहीं, इमरान खान। हसन स्टॉप ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स इनटू इट। रुको मेरी बात सुनो, हम एक बात करते हैं। अल्लाह से वो बेवफा वाले इमरान खान की बात कर रहे हो। हम लोग पॉलिटिक्स को उतनी पहले इसमें नहीं हम लोगों ने ट्रिगर करना सबको। हम क्या बात करते हैं? मेरी बात सुनो, हम क्या डिस्कस करते हैं थोड़ी देर पहले? यार हाँ, पी मेरा भी फेल हुआ था। पता है क्यों? मेरा एक ही सब्जेक्ट फेल हुआ था, वो भी पी। वो इस वजह से हुआ था कि ना, ये असल में मेरी हमारी जो पूरी क्लास है ना, इतनी अच्छी हमारी हसन वो हुई थी। प्रैक्टिकल हमारा इतना अच्छा हुआ था इवन जो हमारे जो बाहर से आए थे ना सब लोग, क्या वो इन्वेस्टिगेटर्स जो आए हुए थे, मुझे याद ही नहीं उनको क्या कहते, ऑफिसर्स जो आए हुए थे, वो ये कहते हैं कि इतना अच्छा हम लोगों ने प्रैक्टिकल आज तक किसी ने देखा। लिटरली उन्होंने कहा था आप लोग बहुत अच्छे, आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। वो बाय द टाइम जो हमारा जो है ना दूसरा रिटर्न आया ना पेपर, सारे फेल हो गए। क्योंकि हमारी टीचर थी वो पहले जो है ना पहले जो हाफ ब्रेक आती है ना, हाफ सेमेस्टर क्या होता है यार, हाफ टर्म, जो पहली हाफ टर्म आती है उससे पहले हमारी टीचर ही चली गई थी बिकॉज शी वाज गेटिंग मैरिड। और फिर उसके बाद हमारे पास कोई पी की टीचर नहीं थी काफ़ी अर्से। हमारी बायोलॉजी की टीचर्स हमें लेसन देती थी एंड शी वाज लिटरली प्रेग्नेंट एट द टाइम एंड उनके भी आखिरी मंथ चल रहे थे एंड उनको कोई होश नहीं था। एंड देन जो टीचर आए थे शी वाज लिटरली शी डिडंट नो एनीथिंग एंड शी गॉट फायर्ड लेटर ऑन बाय द वे नेक्स्ट क्लास के टाइम पे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अभी क्या टाइम हुआ है? टाइम हो रहा है 6 बजे हैं, ठीक है, 2 घंटे रहते हैं इफ्तार को। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने मुझे दी आपकी टीचर की शादी के बारे में, इसका मैं क्या करूँ अभी? तुम मेरी बात ही सुनो, तुमने सारी इन्फॉर्मेशन में से सिर्फ ये वाली इन्फॉर्मेशन क्यों निकाली मेरी टीचर की शादी वाली? मैंने तुम्हें अपने एग्जाम्स के बारे में बताया, मैंने ये बताया कि मैं क्यों फेल हुई हूँ, सारी बात बताइए। तुम्हें मेरी टीचर की शादी पर क्यों पड़ी हुई है? वैसे ही आई डोंट नो। और क्या हो रहा है आजकल लंदन में ना गर्मियाँ आ ही नहीं रही अभी तक, सर्दियाँ हैं, जैकेटें लगा के हम लोग फिर रहे हैं। अप्रैल का महीना आ गया, ठीक है, लगा के फिर बहुत सर्दी है गाइस, मजाक कर रही हूँ, सच्ची में सर्दी है। मैंने अभी जैकेट उतारी है पीछे, मैं अपनी डिग्गी खोल लूँ ना उसके अंदर 6 जैकेटें पड़ी हुई हैं। इनकेस अगर मुझे छेनू की 6 लगाने पड़े, 6 की 6 लगाने पड़े तो अच्छा गाइस, हसन ना थोड़ा सा हमारे घर में ना थोड़ा सा सेलिब्रिटी है। बाकी बातें इसकी छोड़ेंगे हम लोग, मैं नहीं बताऊंगी क्यों इतना फेमस है, लेकिन हाथ नहीं आता हसन किसी के। आपको पता है मैं पिछले 2 हफ्तों से तुम्हें कह रही हूँ ना, 2 हफ्तों से कह रही हूँ, ठीक है। पहले हफ्ते तो चलो कुछ ना कुछ आई थिंक दोनों काइंड ऑफ इसी थे। पिछले हफ्ते मैं इसको सैटरडे को कह रही थी कि उसने कहा था नहीं संडे को करेंगे, संडे को मैं गई हाँ है ना अभी कल करेंगे, आज भी मैंने ना कल तो मैं बिजी हूँ। असल में आज भी मैंने ना आज भी हाथ नहीं आ रहा था, आज भी जो है बड़ी मुश्किल से आता है वह। मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार वो तो शुक्र में तैयार हो रही थी, मैंने नहीं देखा, थोड़ा बिजी हो गया हूँ, मुझे कहीं जाना है। फिर इन्हें देखा नहीं,
फिर मेकअप लगा के मेरे कमरे के अंदर घुस गई, मुझे इतना तरस आया, मैंने कहा नहीं आज कर लेता हूँ, छोड़ो बाकी। पता है तुम आज ना करते मुझे बहुत एंजाइटी होती है। मुझे पिछले मैं और कोमल आपी, अच्छा गाइस आई थिंक सम ऑफ यू गाइस ऑलरेडी नो कि ना कोमल आपी जो मेरी बहन है वो फिल्म करती थी यूट्यूब वगैरह, ठीक है। शी इज़ करंटली लाइक शी हैज़ अ बेबी, तो ज़्यादा बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी पड़ी उनको। बट वो फिल्म करती थी ना, तो मुझे याद नहीं मैं क्या कहने वाली थी। हाँ तो हम दोनों जब रुको मैं देख रहा था तुम फ़ोन पे क्या कर रहा है। तो खैर मैं क्या बात कर रही थी, ऐसे मेरा कैसे फ़ोन उठा मुझे याद ही नहीं आ रहा। मैं कोई बात कर रही थी, अगर हम लोग इस तरह मैं ये अच्छा रुको मुझे बात याद आई अभी मैं ये बात बता रही थी आप लोगों को। रुको तुम अपनी बात होल्ड करो, याद रखना। मैं ये बात कर रही थी कि मैं और मेरी बहन हम लोग फिल्म करते थे ना, तो जिस दिन एक का प्लान और दूसरे का प्लान और दूसरा पहले वाले की फिल्म ना हो रही हो ना सही करके, हम लिटरली एक दूसरे को पकड़ के मारने वाले हो जाते थे कि नहीं मुझे इतनी एंजाइटी हुई, हम लोगों ने करना है ज़रूर। और इस वजह से तब हम बना भी कुछ ना कुछ करके लड़ के हम बना ही लेते थे कंटेंट। पता है आईफोन का कैमरा ज़्यादा अच्छा आ रहा है। नहीं हसन, जब तुम क्वालिटी उसकी देखोगे ना, क्वालिटी की मैं हसन रमज़ान है, रोज़ा है, देखें इधर। अच्छा आगे ये करते हैं ना कि देखें एक वो मेन कैमरा, ठीक है, इसका बैक कैमरा लगाओ आईफोन का। हाँ नहीं छोड़े, अच्छा उसको छोड़े, बैक कैमरा फ्रंट कैमरा छोड़ें, ठीक है। एक कैमरा हो हमारा इधर मेरी तरफ, एक कैमरा हो आपकी तरफ आपका फ़ोन, और वो हमारा मेन कैमरा हो। That is actually a very good idea, but why do we need to do that? आप अगर पॉडकास्ट देखें हर किसी के ऊपर एक फोकस होता है और एक मेन कैमरा होता है जो दोनों के ऊपर फोकस करता है, ताकि जब मैं बोल रहा हूँ मैं जिस तरह ऑडियंस के साथ जिस तरह ना थोड़ा और वो होता है, ताकि गुड फीलिंग ना आए। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जिस पॉडकास्ट की है ना, तो वो लोग एक उन पर दे हैव अ टीम, और उन्होंने स्टार्ट में यही किया था, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, वी आर जस्ट चिलिंग। प्रोफेशनल की मैं ऐसी की तैसी। लग रहे ऊपर। सो गाइस अब मैं यहाँ से भी बात करूँगा। ओ मेरा उधर माइक थोड़ा पूरा है यार, हम लोग उसमें नहीं डालेंगे वो वाली वीडियो, उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी इतनी। इसकी क्वालिटी उसमें भी एकदम बदतर क्वालिटी आ रही है। नहीं हसन, उसकी क्वालिटी जब वो कैमरे में जाएगी ना लैपटॉप पे, तुम देखना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी। मैं दोनों फ़ोनों से मैंने फिल्म कर, सॉरी फ़ोन्स कैमरास दोनों से फिल्म करके देखा हुआ है। ओ बिल्ली देखे, छोड़े बिल्लियों की बात करते हैं, चलो। ओए हमारे बिल्लू जैसे है। नहीं बस वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइट है, और मैं को इसको घर ले जाते हैं, मजाक कर रही हूँ। हमारा बिल्ला जो है ना मारेगा मुझे अगर इसको घर ले गई, और जिनका है वो भी मरेंगे। इनका जो बिल्ला है ना इतना मोटा गेंडा है, ठीक है। वो गेंडा कैसे हो सकता है, वो बिल्ला है। ये इसी वजह से मैं कहता हूँ मुझे ना किसी चवल फैमिली में डाल दिया, जिस तरह ना ऊपर से इस घर की सारी अकल तो अल्लाह ताला ने हसन को दी ना। जब अल्लाह ताला अकल बांट रहे थे उस वक्त मैं और बाकी सारे तो हम तो चिल कर रहे थे, और हसन जाके हमारे से भी ले गया। हाँ मैंने इनकी हिस्से की ली थी, और असल में बताऊँ क्या, ऊपर से लेके ना नीचे तक। हसन तुम मम्मी को भी यही बात कह रहे हो और अब्बू को भी? मैंने बच्चों की बात कर रहा हूँ, ऊपर से लेके मेरे से ऊपर तक, तो ऊपर से लेके पूरा नीचे तक नहीं, मगर ऊपर से लेके मेरे बाद के नीचे तक। एक तो इसकी जो कॉल्स है ना, बस कॉल्स ब्लैक बॉक्स, इसने किसी का नाम ब्लैक बॉक्स रखा हुआ है। ब्लैक बॉक्स कौन है? हेलो, यस माय ब्रो। Hello, my brother. My brother, how are you? I'm going to get the thing from Tower, Yeah. and then after that I'm going back home. Audio thing from Crave, join. गाड़ी ने साफ करो। Alright, baby, go. Yeah, order it. As soon as she tells me what she wants, I'm gonna order it straight away. Yeah, was it 27 miles away though? 10 years later. Tomorrow, bro. फोन्स भी नहीं अलाउड इसमें। Okay. Alright, I'll let you know then. इस I'll be there by. गाइस इस पे ना मैं वो वाली ऑडियो लगाऊंगी, आप लोगों ने इसको सुना ना, मैं इस पे वो वाली ऑडियो लगाऊंगी। Are you gay? No. Yes you are. Are you gay? No. Yes you are. He calls his brethren babe. Are you gay? No! Yes, you are! He calls his brethren babe! He's so funny. He basically, you know. ऑडियंस को क्या फर्क पड़ता है वो फनी है या नहीं? इस बंदे की कभी शक्ल नहीं देखी। So you know, if you guys go, अच्छा उर्दू में बात कर रही हैं। अस्तगफुरुल्लाह, रोज़ा रखा हुआ। अस्तगफुरुल्लाह। हैंस की दुम बोलो। अच्छा और क्या न्यूज़ है? और मैं बताती हूँ, आजकल मेरी रूटीन इतनी अच्छी बनी हुई है ना, तो खैर बाकी रूटीन को छोड़ो, हम लोग, मैं तुम्हें रात को बताती हूँ, मैं और उमर बैठ के ना हम लोग पबजी खेल
हम लोग बैठ के ना रात को PUBG खेल रहे होते हैं, मैं और उमर। अब आप लोगों को सोच रहे होंगे उमर जो है पता नहीं कौन है, उमर मेरे भाई का बेटा है, मुझसे 12 साल छोटा है। तो अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। एटलीस्ट समवन केयर्स अबाउट हिज फैमिली। मेरी बात सुनो, उसकी जो बहन है ना गाइस, जो मेरी भतीजी है, ठीक है, वो मुझे कह रही थी कि मैं इसको लेके ना तस्वीरें लूँगी अपनी ईद पे, ये बनो। मैं इसको कहा था कि तुम्हारे पास मिनिमम कोई 5 साल है, उसके बाद इसने नहीं लेनी तुम्हारी तस्वीरें, क्योंकि जब हम लेते थे ना, हम हसन के साथ, हम जब छोटे नहीं यार, 3 साल पहले तक हम इसको जहाँ 3 साल पहले मैं बिजी हो गया था। 3 साल पहले तुम बिजी हो गए थे ना, बहुत बदतमीज़ है वैसे। अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ तो यार हम लोग ना हमारी हर दफ़ा तस्वीरें लेते थे, सब इतनी तारीफ़ करते थे। इवन जब मेहमान घर आते थे, ओए मेरा बिल्लू इतना छोटा होता था। इवन जब मेहमान घर आते थे सारे कहते थे यार आप लोग, ये हसन कितना हेल्पफुल है, हसन ऐसा है, हसन वैसा है। तो मैं पता है इस बार मैं मिशेल के फ्रेंड्स के घर गई हूँ ना, हसन उनके भाई को भी सब लोग ये बात कहते हैं। तो मैंने उनको कहा था अभी कुछ ही अर्सा है कुछ ही अर्सा है, इसके बाद इसने भी अपनी जो है ना। भाई देखो बताऊँ क्या, 48 लॉज ऑफ पावर है, बस और कुछ नहीं है। पावर क्या, तुम भी एंड्रू टेट की तरह ना, तुम कुछ कर पावर शावर है नहीं जब मैं भी बोलने के लिए जा मुँह चिल्लाने के लिए चिल्ला रहे हो। अच्छा गाइस, हम लोग पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करने लगे हैं। पागल के बच्चे, सॉरी आई मीन नहीं तुम्हारे बच्चे पागल के बच्चे होंगे। अब्बू को नहीं कहती मैं। मेरी बात सुनो, मैं कोई बात करने वाली। गाइस आप लोगों ने, आई डोंट नो इफ यू गाइस नोटिस, बट लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू गाइस माय एक्सेंट इज डिफरेंट, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू हसन माय एक्सेंट इज वेरी डिफरेंट। ओके, डू यू गाइस गेट इट? बट या गाइस मुझे ना थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, क्योंकि इधर मैं हसन अगली बार ना पॉडकास्ट में तुम्हें फ़ोन अलाउड नहीं है, तुम्हें पता है ये बात? फ़ोन शुड बी ऑफ। इसको लगता है कि दुनिया में ना सिर्फ एक यही बंदा बिजी है, ठीक है, उसको अपना फ़ोन सारा टाइम उसके पास रखना है। लेकिन द मिनट आई स्टार्ट कॉलिंग हिम, इसने अपना फ़ोन नहीं उठाना होता। इसको पूरी दुनिया कॉल करे, कोई अब्बू कॉल करे, मैं कॉल करूँ, अम्मी कॉल करें, किसी का फ़ोन नहीं उठाना। लेकिन इसके दोस्त कॉल करें, 1 सेकेंड में उनकी कॉल उठ जाती है। देखो मेरे जो दोस्त हैं ना, ठीक है, उनके साथ बताऊँ असल में इस तरह का क्यों है, क्योंकि जब भी मैं आता हूँ ना, एक्चुअली मैं भूल गया था मैं क्या कह रहा हूँ, कि मेरे दोस्तों के साथ बताऊँ क्या, कि उन्हें मेरी टाइमिंग का पता होता है कि इस टाइम पे मैं सो रहा हूँ, इस टाइम पे मैं जाग रहा हूँ, इस टाइम पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अभी अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मैं किसी के साथ बिजी हूँ। अच्छा हमें भी पता हो ना, तुम अगर हमें अपनी लाइफ में ज़्यादा इंक्लूड करो। वी आर नॉट इंक्लूडेड इन योर लाइफ, दैट्स व्हाई वी डोंट नो। मैं फैमिलीज़ को अपने उसमें, तो फिर तुम ये नहीं कह सकते कि अब हम उनको मेरे टाइम का पता मुझे नहीं पता। यू शुड जस्ट नो, यू नो। हाँ हाँ, मैं तो पी जो मैंने वो जो जिन कैद करके रखा है ना, उसे पता किया करूँगी, उसे मेरे बाथरूम में बंद करके रखा हुआ है। ओह आप लोगों को पता है हमारे घर में, हसन तुम्हें पता है, मैं ये नहीं बताऊँगी किधर से बात मुझे पता चली है, लाइक बट समबडी डिड अ हिसाब इन आवर हाउस। मैंने तुम्हें बात बताई थी? नॉट इन आवर हाउस, ऑन आवर हाउस, कि चेक कर रहे थे। I don't know if I should believe it or not. पहले मैं नहीं believe करती, but what they said was a bit like, ooh, किसी ने हमारे घर पे हिसाब कराया है। Actually they did a हिसाब on me, कि why am I like this? लेकिन they found out के घर, it's not Anna जिसके साथ कोई मसला है, it's के घर में जिन्नात है, and जिसमें हम रहते हैं, तुम तो कभी कभी रहते हो। हाँ सुनो तो सही, I won't tell you who told me this. हाँ बट इट वॉज लाइक दे वर सेइंग कि इस घर में जिन्नात है विच फीड ऑफ द एनर्जी, क्योंकि हम हर वक्त लड़ते रहते हैं। हसन पता है when this part came out, then I was like oh my god, क्योंकि पहले मैं I was like यार ये बकवास है, मैं झूठ है, but when this part came out कि oh my god like क्योंकि इनके घर में जिन्नात है विच फीड ऑफ द पावर ऑफ, के हर वक्त लड़ाइयों में होती रहती ना, दैट्स व्हाई। नहीं तो हम जिस घर में लंदन में अभी रहते हैं वहाँ पे जिन्नात हैं और they feed off. They're not harming us apparently. यार लेकिन हसन इस घर में मेरे साथ जो हुआ है 2-3 दफ़ा मैं तुम्हें बता रही हूँ। हम लोग बात पे आ ही गए, तो हम लोग, मुझे काफ़ी दिनों से वैसे ना हॉरर स्टोरीज खड़े कर रही थी, मैं विचार थी कि हम लोगों ने इस बारे में बात करें। तो असल में ना काफ़ी अर्से जो है ना, मुझे पहले शुरू में ना मेरी चीज़ें गुम होना शुरू हो गई, और मुझे गुम हुए और मुझे दूसरे कमरे से मिले। ऑब्वियसली मुझे मेमोरी की वैसे ही मुझे प्रॉब्लम्स हैं, तो आई वाज लाइक अच्छा यार ये मेरा वो है, मेरा मसला ही। बट देन आई स्टार्टेड टेस्टिंग इट आउट, क्योंकि आई वाज लाइक देयर इज़ नो वे दिस इज़ हैपनिंग टू मेनी टाइम्स। आई स्टार्टेड टेस्टिंग इट आउट, और क्या कहते हैं, मैं पता क्या करती मैं हसन, मैं तुम्हें पता, आई डोंट नो इफ़ यू नो, प्लॉट ट्विस्ट, वो जिन में हूँ जो उनकी चीज़ें इस्तेमाल करके दूसरे कमरे में छोड़।
कैसे उठाओ नहीं, मैं घर में होता ही नहीं हूँ यार, क्या यार नहीं, अभी की बात नहीं, शुरू की बात है, लाइक 2017-18। तो वो ना हसन, मैं ना लिटरली हसन पता क्या करती थी, मैं चीज़ें वगैरह ना हसन में देखना शुरू, लाइक आई थिंक आई टेस्टेड इट विद अ पेन और समथिंग। मैंने ना टेबल पे रखा हुआ था पेन और मैंने उसको टेस्ट किया था कि मैं भी इधर छोड़ गया, आई एम नॉट टचिंग इट। कोमला यू नो, नो वन गोज इन माय रूम, क्योंकि इट्स लाइक शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात है, ठीक है। हसन वो पेन लिटरली मुझे साथ वाले, तब मैं नीचे वाले कमरे में होती थी, वो पेन मुझे लिटरली साथ वाले कमरे से मिला है, नो वन वेंट इन माई रूम, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ हुई हैं। अच्छा, इसकी एक मैं बात बताता हूँ, ठीक है। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदता हूँ, हाँ। ट्रैक सूट्स। तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ इस घर में? मैं बताता हूँ ट्रैक सूट्स एंड आप ही इतने ज़्यादा ट्रैक सूट्स, आपको पता ना मेरे पास कितने, मेरी अलमारी भरी हुई थी, मेरे ड्रॉर्स भरे हुए थे, और उसके बाद एक बक्सा था जिसके अंदर ना जो मैं कम लगाता था। आई हैव नथिंग। जिस तरह है ना पी, उनमें से इतने ज़्यादा कपड़े, इतने ज़्यादा ट्रैक सूट्स हैं जो मैं तुम्हारे कपड़े आते सदा किधर, आई डोंट नो, तुम्हारे कपड़े अब्बू ने इधर उधर किए हुए हैं। नहीं वो उनने बक्से में पैक किए थे जब मैं गया था। हाँ वैसे अब्बू ने फेंके नहीं, मैं फेंकने वाली थी, अब्बू ने फेंकने की। हाँ तो एनापी ये इतने ज़्यादा ट्रैक सूट्स और मेरे कपड़े गायब, एनापी प्योर गायब। जिस तरह अगर आप देखें मेरी जुराबें भी हैं, आई हैव मेरे पास तकरीबन 150-200 खाली जुराबें थी। हाँ, किधर है? तुम्हारी जुराबें किधर है? लेकिन अब्बू ने ना वैसे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने सामान भी डिक्लटर किया है। मगर वो मेरे कपड़े ऑब्वियसली जब देखेंगे, कपड़े नहीं डिक्लटर किए, जुराबें वगैरह डिक्लटर किए काफ़ी ज़्यादा, बट कपड़े नहीं डिक्लटर किए। तो हाँ मेरे साथ अभी ये सिचुएशन है, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा मेरे स्नैपचैट पे मेमोरीज आती हैं। I would say कि check out with some of your friends that used to live in our house as well. नहीं अच्छा ठीक है, खैर गाइस, हम हसन की स्टोरी में थोड़े बहुत लूप होल्स हैं, उतने नहीं हैं, थोड़े बहुत लूप होल्स हैं, तो इट कुड बी कोइंसिडेंटल, बट चलो ठीक है, इसको भी काम हम लोग दिमाग में रखते हैं। अच्छा, हिसाब किसने किया मुझे ये बताएं। मैं नहीं बता सकती हसन कसम से, आई एम नॉट अलाउड टू रिवील द सोर्स, अल्लाह की कसम आई एम नॉट अलाउड। सो अगर रिवील कर दिया तो क्या होगा? जिन हमारे ऊपर पड़ जाएंगे। नहीं, रिवील कर दिया तो जैसे मुझे बताया, दैट पर्सन वुड नेवर टॉक टू मी अगेन। तो उसे किसका पता चलेगा? क्योंकि हम पॉडकास्ट में हसन, तो हम पॉडकास्ट में नहीं कट कर सकती हसन, मैं नहीं कट कर, आई कांट टेल यू, क्योंकि हसन रमज़ान में मैंने रोज़ा रख के मैं खयानत, अमानत में खयानत जो भी है नहीं कर सकती। रोज़ा रखा हुआ मैंने हसन को, मोन लाइक रमज़ान का महीना है, मैं बाद में कभी क्या कसम खाई थी हसन, आई इवन इस्लाम में ये बात नहीं कसम, आपकी वर्ड ऑफ माउथ ही इतना पावरफुल होना चाहिए कि आप वो ना करो। कसम खाई हो ना खाई हो, अल्लाह ताला के सामने तो एक ही बात है, तुमने कसम खाई नहीं खाई, यू स्टिल डिड समथिंग यू नॉट सपोज्ड टू डू, एंड आई प्रॉमिस्ड, बाय द वे आई डिड प्रॉमिस। खैर मेरी बात सुनो, दूसरी बात क्या हुई थी? दूसरी बात मेरे साथ ये हुई थी कि मैं ना एक दफ़ा हसन बाथरूम में थी, ठीक है यार, मैं पहले ओ हाँ मेरी बात हसन, छोड़ो उसको, फ़ोन को छोड़ो, मेरी बात सुनो, मैंने एक दफ़ा बाथरूम में थी, तो ये तब मैं नीचे घर में रहती थी, तो मैं नीचे कमरे में, तो मैं बताया ना मेरे कमरे से एक आवाज़ अब्बू के कमरे में जाती है, ठीक है। मैं बाथरूम में और मैं अपना फ़ोन लेके गई थी, मैं नहा रही थी, ठीक है, तब मैं म्यूजिक लगा थी बाथरूम में। हसन तो मैं बता, बुनो मुझे फ़ोन किया, अब्बू कहते हैं क्या कर रही है, तो मतलब क्या कर रही हो, तो मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रही, कहते हैं दराज खोलना बंद करना बस कर दो। हसन आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन? आई वाज लाइक अब्बू मैं बाथरूम में, मैंने उनको लिटरली पानी की आवाज़ सुनाई है, मैं बाथरूम, कहते झूठ ना बोलो, तुम कमरे में और तुम दराज खोल रही बंद करियो, और हसन मैं उसी कमरे में जाके सोई हूँ, इमेजिन। और आज तक अब्बू कहते नहीं नहीं वो सुबह पता नहीं साथ वालों की आवाज़ें थी, और ये तो आप साथ वालों के घर के आज तक आवाज़ आई है हमारे घर में, उसके बाद पता है देयर लाइंग। एंड आई हैव वन मोर प्रूफ, ये भी रिसेंटली बात है, ये जो संजीता जो तुम्हें पता है ना, जो हमारे घर में रहती है, जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, वो मुझे ना, और जब लड़कियां रहती थी वो जो हमारे घर में जो दूसरी लड़कियां नहीं रहती वो बोली, तो ना उस दिन असल में बिल्ले को लेके गा रही थी, लाइक शी हैज़ अ पॉइंट, ठीक है, लेकिन असल में अपने कमरे में थी और वो नीचे वाले कमरे में थी तब, तो मैं बिल्ले को उठा के मैं ना गाने गा रही थी, लिटरली मैंने कोई 5 मिनट गाए होंगे, ठीक है, मैंने बिल्लू को फिर नीचे छोड़ दिया, वरना सुबह उठ के वो मुझे कहती है कि कोई गाने गा रहा था, ऐसे नहीं डराओ, कोई गाने गा रहा था, मैंने कहा हाँ मैं गाती, कहती नहीं मैं दरवाजे के आगे, मैंने कहा नहीं मैं तो ऊपर थी, कहती कोई मेरे कमरे के आगे से गाता गाता ऊपर गया, वो लड़कियाँ होंगी उनको बोलो इस तरह ना क्या करें। हसन आई डिड नॉट, और इट वॉज अराउंड द सेम, मैंने जिस टाइम पे गाया था ना वो अलग टाइम था, वो थोड़ी देर बाद की बात करती है, लाइक वो ना मैं काफ़ी मतलब मैं वो फजर के टाइम के पास की बात करती हूँ, मैं जो है ना तहज्जुद के टाइम पे, अस्तगफुरुल्लाह, तहज्जुद के टाइम गाने गा रही थी, कौन सा कोई प्ले कर रही थी, तो मैं अराउंड लाइक 2-3 होगा, और वो 4-5 की बात करती, और कहता वो उनको क्या करो मेरे कमरे के आगे से इस तरह गा के ना जाएगा, मैं तुम्हें सो रही थी। What do you have to say to that? What the hell? अच्छा वो वाली बात सुनी हुई जब आई थिंक अम्मी बाथरूम में थी, और जिस तरह
उनने अपना दरवाज़ा खोला और नीचे की लाइट जो थी वो ऑन हो गई थी, क्योंकि हमारी सेंसर की लाइट्स है ना। ओए वो अम्मी नहीं थी हसन, वो भी मेरे साथ ही हुआ है। ओए हसन ने मुझे बात याद कराई है, तो मैं पता है क्या हुआ था, मैं और कोमला भी बैठे हुए थे, अम्मी नहीं थी, मैं और कोमला भी बैठे हुए थे घर पे, सिर्फ हम दोनों थे। तब बिल्लू भी होता था, काला वाला बिल्लू, ठीक है, तो वो बाहर था। लेकिन हसन और अबू तुम तो वैसे नहीं, तुम अबू सारे मेरे ख्याल से सारे ना इकरा के घर गए थे। हसन नीचे से ना मैं और कोमला भी बैठे हुए कोमला भी के कमरे में, जो मेरे कमरे के साथ नहीं था, नीचे वाले फ्लोर में जिसमें भी सुमैया रहती है। हसन उधर बैठे हुए एकदम से ना लाइट ऑन हो गई कमरे की, तो मैं तो पता है ना हसन मेरे कोमला भी एकदम से डर गया, कहाँ से कोमला, हम लोग इतना डर लगे जब हम दोनों थे। फिर ऑब्वियसली मैं तो पता है मेरी हरकत का, मैं नीचे गई, सबसे पहले मैंने काम किया छुरा पकड़ा है, मुझे लगा कोई इंसान आ गया घर, ठीक है। वो अम्मी वाली बात मुझे भी याद आई, वो क्या थी, छुरा लेके मैं तो बैठ के, मुझे लगा कोई इंसान है, और तो मैं ना इधर उधर देखना शुरू हो गई, एंड आई वाज गेटिंग सो स्केयर्ड, लाइक मुझे लगा कोई इंसान अंदर ही वो, लेकिन कोई, देयर वाज नो वन होम। और सेंसर से लाइट ऑन होती है हमारी, हम लोग ऊपर थे, नीचे कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं हिला, चूहे से नहीं हिलती लाइट वो, क्योंकि उस घर में बहुत सारे चूहे चलते हैं, कभी भी नहीं हिली आज तक। दैट वाज द वन टाइम एकदम से लाइट ऑन हुई रैंडमली, कोई ये भी नहीं था कि कोई दरवाजे के पास से कुछ भी नहीं था, इट वाज सो रैंडम। और अम्मी की बात तुम सुना दो ताकि, क्योंकि मैंने बहुत बातें कर ली हैं और मेरी स्पीड बहुत तेज है इनके लिए। और चूहों के ये है कि चूहे जो है ना किचन के अंदर उनका ना वो है, ओबियसली किचन में, वो हॉल में आते नहीं है। नहीं आते। और हमारे घर में तो बिल्ला था, तब चूहे थे ही नहीं इतने, वो तो बिल्ला मारता था उनको। हाँ, और वो बिल्ला भी घर पे नहीं था। अम्मी का क्या था, लोमड़ी थी? अम्मी कहती है कि लोमड़ी थी, अम्मी नेवर सॉ। गाइस मैं आपको बताती हूँ, आई होप आप मेरी स्पीड के साथ कैचअप कर सकें। ये मेरा बैटरी का सिग्नल है, साइन है जो भी, नहीं मैं बताती हूँ। टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर की खैर है, एज लॉन्ग एज हमारा ही हो, या कोई और चीज़ कराओ। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे खुद डर लग रहा है, हम बड़ी खौफनाक जगह पे बैठे, ऊपर जो दरख्त है उसका, दरख्त पे हमेशा ऐसी चीज़ें होती हैं। दरख्त की बात नहीं है, इससे मुझे बताऊँ क्या याद आया, इस पे वो जो हम लोग ने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी थी, वो जो 12 के 16 सुसाइड कर दिया था जिनने। एक मिनट ना, थोड़ी देर रुकें। सुसाइड का वो जो पौधा होता है, नहीं सुसाइड का पौधा नहीं, उनने कोई अपने रिचुअल्स किए थे ना कि आपने ना इस दरख्त की तरह लटकना, याद आया? और उस दरख्त की ब्रांचेस इस तरह की थी। हसन ये तो बड़ी ड्राइंग अम्मी। अच्छा फ़ोन नहीं चेक करना, अभी मजे का टॉपिक चल रहा है, तो मैं बताती हूँ। अम्मी के साथ ये होता है कि अम्मी ना घर में अकेली थी और हम सब लोग पाकिस्तान में थे और अब्बू थे सिर्फ, और तुम भी थे नहीं थे शायद, कि तुम भी नहीं थे, अब्बू तुम भी हमारे साथ हम ऐसा हुआ ही नहीं कि हम पाकिस्तान के तुम पीछे ना आए हो। अम्मी भी थी, सिर्फ अम्मी थी और अब्बू होते थे ना, तो अब्बू ऑब्वियसली घर पे नहीं थे रात को, उस वक्त मेरे ख्याल से वो काम पे गए थे, ऐसा कुछ ना। हसन अम्मी कहती हैं कि मैं ना बाथरूम से निकली तो उनको ना एकदम से कोई चीज़ भागते हुए नजर आई है, और उसके ना उनको बहुत डर लग गया था, उसी की बात वो डरती हैं घर पे रुकने से के लिए, वो इसीलिए तो कहती हैं तुम लोग पाकिस्तान जाते हो मुझे छोड़कर ना जाया करो। तो उनको हसन उनको कालीन में जो इकट्ठी हुई थी सारी एक जगह पे, जैसे कोई भागता नहीं, और किसी तो उसके ये कौन मुझे इतने मैसेजेस कर रहा है? हाँ टॉम एंड जेरी की तरह। आई एम सो सॉरी हसन, दैट वाज, अच्छा जीमेल है यार, नहीं मिशेल है। ओह आई एम सो सॉरी, आई लव यू मिशेल बट आई कांट रिप्लाई टू यू। अच्छा इसका मेरी बात तो सुनो, उनको मैंने पूरी कहानी नहीं सुनाई। वो फिर पता है क्या हुआ था, फिर ये हुआ था कि अम्मी ना उस लुमड़ी के, मतलब अम्मी ने देखा उस किसी चीज़ को अम्मी ने किसी चीज़ को खिड़की से बाहर निकलते हुए देखा, बट शी नेवर सॉ इट वाज अ लुमड़ी। और हमारी खिड़की ऐसा नहीं इतनी सी है, डू यू एक्चुअली थिंक बिल्ला उस खिड़की से आता जाता है, बट हैव यू एवर सीन अ लुमड़ी? और अम्मी ने कोई बड़ी चीज़ें की थी, देयर इज नो वे टू। मैंने कुछ बात कर रही थी, मैं बोल रही हूँ। हाँ गैस, उसकी जो डॉक्यूमेंट्री की मैं बात कर रहा था ना, बुराड़ी डेथ्स के पता नहीं ऐसा कुछ था। हाँ बुराड़ी आई थिंक समथिंग लाइक दैट, मगर इतने जिस तरह मैंने उसको शायद अकेले में देखा था ना, वो फुल्ला मैं अकेले में देख रही थी, मैं रोना शुरू हो गई थी, कोमला भी के कमरे में चली गई थी, उनके साथ जाकर सोई थी उस दिन। हाँ मैंने रात को उस वक्त आई थिंक बुराड़ी डेथ्स, हाँ नेटफ्लिक्स पे है गैस, अगर देखनी है तो। इट्स नॉट लाइक मस्त है। उन्होंने रीफिल्म, उन्होंने ये नहीं किया कि एनिमेट की हुई या कुछ इस तरह, इट्स द एक्चुअल पीपल इन एक्चुअल बॉडीज जो हाँ, की हुई उन्होंने, जिस तरह सब कुछ उसमें उन्होंने ना, अगर आप ऑनलाइन जाके फ़ोटोज़ भी सर्च करें तो बेसिकली इस तरह हुआ था कि 13-14 लोग थे
हाँ, दिस इज़ अ फैमिली गाइस। जिस तरह 3 जनरेशंस, दादी से लेके उनके उसका बेटा, उस दादी के जितने बेटे थे। तंग मत करो। हाँ, ललित को तो ललित यही तो, ललित को तंग मत करो। और उसकी दादी, 3 बेटे, 1 बेटी, उनके बच्चे। मैं ढूंढ रही थी कब से, ये मेरी है। नहीं। एनीवेज गाइस, मुझे लाया है, उसे एक्चुअली मेरे कमरे में पड़ी हुई है। तो 3 जनरेशंस एक साथ सुसाइड कैसे कमिट करते हैं उसके बारे में। बाकी आप लोग खुद देखना, क्योंकि आप लोग देखोगे तो आपको सही पता चलेगा। हाँ, यहाँ पे स्पॉइलर देना शुरू हो गया तो। बट हाँ हसन, इस बार तो मैं पता है ना कि गांव में, ओए हम लोगों ने हसन, आपको पता है हम लोगों ने हसन को डराया इस बार गांव में। हमें तुम्हारी आवाज़ आई थी, तुम्हें पता है, मैं तो डर के खुद, क्योंकि हमारे गांव में ना यार पता है काफ़ी बहुत हर किसी ने सुनी हुई ना आवाज़, वो जो छन 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 करके कोई चीज़ चल रही होती है, हर किसी ने सुनी हुई है गाँव में। लाइक देयर इज़ नॉट ए सिंगल पर्सन जो कि उधर रहता हो जिसने ना सुनी हुई हो, ठीक है। तो वो तुम लोग रात को सोए थे, तो मैंने ना छोटी जो लड़की नहीं है उनको कहा कि हाँ हम लोग ना इनको प्रैंक करते हैं। हम लोगों ने प्रैंक किया, तो वो तो हसन बहुत ही सीरियस हो गई, मैं तो थोड़ा सा वो कर थी, तो वो साथ में ना खिड़की को व्यू करना शुरू की, यूं थोड़ी देर बाद छन छन। नहीं पता चला था तुम लोगों को, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्यों नहीं पता चला था। आई हैव अ होल, मैं बताती हूँ। हुआ, सुनो हुआ क्या था। हुआ ये था कि उन्होंने इन लोगों को डराया ना, तो एकदम से लाइट भी चली गई। पंखा चल रहा था पहले, इनको आवाज़ ही ना आए, लाइट भी चली गई, तो एकदम से ना ये खिड़की के बाहर से आवाज़ें छन छन की प्ले कर रहे हैं ना, एकदम से हसन उठ के कहता है ओए कौन है वहाँ पे। ठीक है, ये बात हुई। अगले दिन कम नेक्स्ट डे मैंने पैदा जी को भी एक्सप्लेन कर लिया। मैंने अपनी कज़न को कहा कि आपने प्लीज़ बोलना, आपने झूठ बोलना ना साथ में, कि मुझे आवाज़ आई थी पर ना। कम नेक्स्ट डे मैंने हसन को कहा, हसन तुम्हें पता है जुबैदा जी सुबह नमाज़ के टाइम पे उठी हुई थी, क्योंकि वो एक्चुअली उठी हुई थी, तो वो सुबह नमाज़ के टाइम पे उठी थी, तो वो कहती हैं कि मेरे पीछे से कोई चीज़ छन छन करके नीचे उतर गया। हसन कहते हैं हाँ खैर है, वो मतलब हमें भी आती होती है, कोई मसला नहीं है। असल में बताऊँ, इस दफ़ा कश्मीर का ट्रिप मेरा इस तरह का रहा कि सुबह ना रोज़ फजर के 5 मिनट पहले, जिस तरह ना उधर टीन होती है, तो लोहे का जो छत होता है उसके ऊपर जिस तरह मट्टी के पत्थर था, मगर मट्टी कभी नजर नहीं आती थी। मैंने खुद ये बात सुनी है, आई हैव हर्ड इट माई सेल्फ। क्या? ये वाली पत्थर वाली तुम्हें पता है, मैंने खुद भी सुनी हुई है। किससे? खुद आवाजें। अच्छा, मैंने सोचा कहानी सुनी हुई है। तो हर रोज़ फजर से पहले मट्टी का वो, क्योंकि हम लोग जागते रहते थे फजर के बाद तक, हमारे शादी थी यार उन दिनों। हाँ, शादी का टाइम था, वो था। तो ऑब्वियसली मेरे साथ कज़न्स थे, सारा उधर माहौल चल रहा था। तो रोज़ हम लोग जब बेड की तरफ निकले 5 मिनट पहले, फजर के 5 मिनट पहले, हमें ना वहाँ पे पत्थरों की और इस तरह आवाज़ें आना शुरू हो जाएं। तो एक दफ़ा आई, दूसरी दफ़ा और ज़्यादा होती गई, और ज़्यादा होती गई, और ज़्यादा होती गई, और फिर इन्हें भी अपने ड्रामे खोले हुए थे वहाँ पे, यूं आके वो कर रहा। और एक दफ़ा हम लोग बाहर बाथरूम के पास खड़े हुए थे, और हम लोग इस तरह ना, हाँ आप भी थी, हम लोग बालकनी के पास, जैसा फजर का टाइम ही हो रहा था, ये बाथरूम में थी। नहीं वो बाथरूम में नहीं थी, मेरे साथ में वो बाथरूम की बातें लगे। कोई और बाथरूम में था, ये बाहर खड़ी थी। हाँ हम सारे बाहर इकट्ठे खड़े हुए थे, फजर का टाइम पास आ रहा था। तो इस दफ़ा ना हम लोगों ने जिस तरह पर्सनली उससे सुना था, हाँ आउटसाइड, जिस तरह बाहर खड़े हुए, क्योंकि अंदर तो हर वक्त आवाज़ें। ओए उसामा ने भी सुनी आवाज़ें। हाँ, तो हम लोग किसकी, हाँ बताओ कि हम लोग खड़े थे सारे। हाँ, पहली दफ़ा हम लोग जिस तरह बाहर खड़े हुए थे। हाँ, तो पहली दफ़ा जिस तरह हमें इस तरह पता चला था कि वो इनविजिबल पत्थर हैं, क्योंकि हम लोग जब बाहर खड़े हुए थे ना, तो जब आवाज़ आई हम लोगों ने लिटरली जाके देखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लोगों ने पता है जाके देखा, पता है आवाज़ है, ऐसा लगा हमारे ऊपर ही पत्थर गिरे, लेकिन मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आवाज़ ऐसी थी। मैंने ना फ्लैशलाइट निकाली, क्योंकि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ ना, और मैं तो जाके देखना चाह रही थी कि क्या है वहाँ पे, मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। फ्लैशलाइट में मैंने ओए कौन है वहाँ पे, कौन है। मैं इवन पता है खाला की डब से लेकर, क्योंकि डब हम लोग बरामदे को कहते हैं, बरामदे से लेकर गार्डन तक गई हूँ बाहर, क्योंकि मैं दिमाग जब मेरा खाली हुआ वैसे सोचो कोई चीज़ होती है मुझे देख लेती मैं तो मर जाती। मुझे तो डर भी सबसे ज़्यादा लगता है। अच्छा, इन पत्थरों की बात मेरे साथ पहली दफ़ा 2019 में हुई थी। मैं जब हम लोग हाँ,
तो तकरीबन 2-3 बज रहे थे. मैंने टाइम को इतना गौर नहीं किया. हम लोग बारबेक्यू करने जा रहे थे, किसी का मकान बन रहा था, तो वहाँ पे ना खाली जिस तरह मकान था अभी बिल्ड हो रहा था, तो हम लोग ने कहा वहाँ पे जाके बारबेक्यू कर लेते हैं. तो मैं नीचे गया कोयले लेने, मेरे कज़न्स ऊपर घर की तरफ चले गए. उसके बीच में ना एक जिस तरह पहाड़ी इलाका है, by the way, हाँ, just so you तो guys know. पहाड़ी इलाका है थोड़ा, यू नो, दरख्त obviously बात भूल गया। नहीं. तो वहाँ पे एक स्ट्रीम है जो कस कहते हैं हम लोग उसे, तो वहाँ से भी गुजर रहा था. हाँ, वहाँ से मैं नीचे आ रहा था जब कोयले लेने, तो पत्थरों की जिस तरह इस तरह लगे कि पत्थर मेरे कान के पास से गुजर रहे हैं और पत्थर के ऊपर पत्थर लग रहे हैं. तो उधर तो खुला मैं पानी ना में तो सारी चीजें पानी में रहती है। मैं वहाँ से ना थोड़ा मैं हंस के निकलने लगा. थोड़ी देर आती रही. जब मैं गया तो मैं नीचे देखता हूँ मेरे मामू खड़े हुए हैं. जब मैंने मामू को दिखाई या कुछ और था? नहीं, मामू थे यार, क्या हो गया. मुझे डर लग गया हसन। नहीं, मामू खड़े हुए थे. मैं उनकी तरफ देख के हंसना शुरू हो गया. मैंने कहा छोटे पत्थर मार रहे हैं. कहते हैं क्या हो गया, 3 बज रहे हैं, ये गाँव है, यहाँ पे 3 बजे तक बच्चे नहीं जागते. And I just looked at him. I was like, Mom, why would you tell me that? what the hell. वो जो ऊपर वालों को घर नहीं है जहाँ मैंने सोचा वहाँ पे डब्बे बच्चे खड़े हुए होंगे, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ. वहाँ से देख के मैं मामू की तरफ देखता हूँ. मैंने कहा छोटे पत्थर. एनापी टक्की में कौन सा कस है? कस्सी में या कस में? जो कस्सी यार अच्छा मैं बताती हूँ. कस जो है ना गाइस, वो बड़ी नहर होती है पानी की, जिसमें सारे लोग स्विमिंग भी करते हैं, मछली भी निकालनी है, सारी चीज़ें. जो कस्सी होती है ना, वहाँ पे सारा गंदा पानी होता है. तो बेसिकली नाला, लेकिन नॉट नाला क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रेश पानी भी होता है उसमें, क्योंकि गंद सारी उधर जाती है, लेकिन फ्री फ्लो होता है पानी का. तो खैर, तो मुझे हसन वो एरिया ख़तरनाक है बेटे ना. ये जो खाला का घर है ना, इधर बहुत एक दफ़ा तो लाइक यहाँ पे कोई भी ऐसा जिसने कुछ नहीं देखा हुआ. ये वाला पूरा एरिया और हमारा एरिया जो हमारा घर है वो तो बहुत ही ख़तरनाक है. लेकिन अपनी स्टोरी सुना दूँ, यही पत्थरों वाली. गाइस, एक तो हम लोग हसन के टाइम पे जो हसन ने सुनाई है ना कि हम लोग सारे खड़े थे, पत्थर गिरा, और मैं तो इवन देखना शुरू की थी कौन है, मुझे कुछ नहीं नज़र आया. क्योंकि आप इमेजिन करें टीन के घर में ऊपर लाइटें मारी, सोचे कोई ऊपर से बैठ के मुझे यहीं कर लेता थोड़ा सा. सोचो यूँ कर ले, मैं तो मर जाऊँ. हसन उधर ही पता है, आई वुड लिटरली डाई. एक तो ये था. दूसरी बात मेरे साथ ये हुई थी कि हसन में ना, आई थिंक ये दूसरी दफ़ा, मतलब मैंने एक दफ़ा, हम लोगों ने सोते हुए भी 1-2 दफ़ा सुना था सब लोग. मैंने सबको कहा था आप लोगों को आवाज़ आई है, सब लोग कहते हैं हाँ. तो एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था हसन कि मैं ना बाथरूम में थी, मैं अरसलान को लेके गई थी साथ के, बाहर खड़ा हो, मैं बाथरूम जाऊँ. उनका मेरी खाला के घर में बाथरूम बाहर, हमें डर लगता है अकेले जाते हुए. और अरसलान छोटा बच्चा है, 12-13 कितने साल का होगा, 13-14 साल का बच्चा है. तो मैंने उसको लेके गई, मैंने कहा तुम बाहर खड़े रहना, तो मैं जा रही हूँ बाथरूम में, तो मुझे लगता है डर. तो खैर मैं बाथरूम से होकर आई, उनका पेशेंट भी बाहर है ना, तो मैं हाथ धोने लगी ना. मैं बता रही हूँ मेरे पीछे दरवाज़ा है, दरवाजे को किसी ने ऐसे बंद की, ऐसे करके आवाज़ आई है. एक तो होता है ना कि हवा से लगे. गाइस, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस. क्योंकि ना मैं बाथरूम में जब थी तो मुझे एकदम से पत्थरों की भी आवाज़ आई थी. मैं ये ऐड करना भूल गई. जब मैं बाथरूम में थी मुझे पत्थरों की आवाज़ आई. मैं बाहर निकली, मैंने अरसलान से पूछा आवाज़ आई, कहता हाँ. तो खैर फिर अभी मैंने यही बात पूछी तो किसी ने पीछे से दरवाज़ा ऐसे किया कि खाला का दरवाज़ा तो मैं पता है हवा से बंद होता है, एकदम से बंद होता है, या फिर आहिस्ता से आवाज़ कभी नहीं निकालता. हसन उसने दरवाज़े ऐसी भी आवाज़ आई है साथ में. हसन मुझे नहीं होता जब दरवाजे ऐसे आवाज़ निकालते हैं. ठीक है हसन, मैंने अरसलान की तरफ देखा, मैंने कहा कहेगा एवं आप छोड़े, आप मैं आपका दिमाग एवं ख़राब हुआ है, तो ये एवं आपको लग रहा है ना. मैंने उसकी तरफ देखा, हसन अरसलान तुम लोग का कमरा खुला हुआ था, स्पीड मार के तुम लोग के कमरे में गया हसन. और मैं तुम्हें शायद याद है, मैं उसके पीछे आई, मैंने कहा मेरे साथ चलो चुप करके, मैंने हाथ धोने. हसन ये बात मैंने बदर को बताई, तो बदर कहती है कि तो बदर कहती है ऐना खाला समी के साथ बिल्कुल यही बात हुई है. तो मैंने कहा क्या मतलब. फिर मैंने समी से पूछा समी तुम्हारे साथ क्या हुआ है. समी नहीं था उधर, समी को मैंने अलग से पूछा. समी कहता है वो मैं बाथरूम से निकला तो पीछे से किसी ने एकदम से घसीट के दरवाज़ा बंद किया है. मैंने कहा मतलब ऐसे नहीं बोला, मतलब दैट वाज रियली बैड इम्पर्सनेशन. तो कहता है किसी ने मेरे पीछे से दरवाज़ा इतने आराम से बंद किया जैसे कोई बंदा खड़ा होकर बंद कर रहा हो. एक मिनट आपको वीडियो तुमने वीडियो पे बनाई हुई इस चीज़ की आवाज़ आ रही है यार. वैसे बनानी चाहिए, पता है उसामा के पास हैं इसकी वीडियोस. उसामा ने व्लॉग पोस्ट किया है इस बारे में. उसने व्लॉग पोस्ट किया है. हसन मेरी बात सुनो यार. उसामा ने व्लॉग, सॉरी यार मैं काट रही हूँ, मेरी बात सुनो. उसामा ने व्लॉग पोस्ट किया, हॉन्टेड हाउस है वो. मैंने व्लॉग खोला, मैंने कहा ये तो हमारा घर है.
कहते हैं मोस्ट हॉन्टेड हाउस इन कश्मीर। मैंने कहा मैं देखती हूँ किस चीज़ का ब्लॉग है। मैंने कहा ये तो मेरा घर है। ये किसका वो कर रही है, तो मेरा घर है ये इधर मैं यार। उसामा के साथ इस बार बहुत मजा आया। बाय द वे लाइक मैंने बाय द वे क्यों बोला, खैर उसामा के साथ बहुत मजा आया। शुक्र इसको गाँव लेके थे हसन, यार बहुत फिट था उसके साथ। हाँ उसामा के साथ काफ़ी मज़ा आया था। इधर हम लोग व्लॉग वो कर रहे हैं, गए थे यार अपना घर देखने गए थे यहाँ पे। जब तुम लोग हम सबको छोड़ के गए थे ना, आया था मतलब तुम लोगों को ट्रॉली, क्या देखा था तुम लोगों ने उधर? मैंने उसका ब्लॉग पूरा नहीं खत्म किया। ओ फला ना, फिर वहाँ पे जाते हुए उनके पीछे जो नादिया बाजी के घर के पीछे, नहीं नादिया बाजी नहीं, हाँ नाज़मा बाजी, नाज़मा बाजी के घर के पीछे से हम लोग गुजर रहे थे, जिस तरह मस्जिद के पास जो दो, हाँ ना, सुबह 3 बज रहे थे। मुझे उधर 2 कब्रें नहीं है, 2 कब्रों के पीछे जो रास्ता आता है वहाँ से हम लोग गुजर रहे थे। हसन तुम लोग को दिमाग खराब है? तुम लोग अकेले रात के 3 बजे उधर से गुजर रहे थे। तुम लोग बताए अबरार भाई के साथ उधर क्या हुआ था? हम लोग 6-7 थे। अच्छा चलो फिर सही है। तुम लोग बताए अबरार भाई के साथ एक दफ़ा क्या हुआ था? अबरार भाई अकेले चल रहे थे, उनके पीछे चुड़ैल लग गई थी और वो छन छन छन, वो कहते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, छन 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 नीचे से ना नूर गली से, ठीक है, जो रोड है हमारे घर के पास, घर के पास नहीं, घर हमारा पहाड़ी, वो देखो। अच्छा अबरार भाई के साथ क्या होता है कि हमारा घर पहाड़ी के थोड़े से बीच में और वो नीचे रोड पे थे, तो तब रोड हमारे घर पे नहीं जाती थी, वो नीचे पहाड़ी से ऊपर गए। हसन उनके पीछे ना इसी तरह छन 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 कोई चीज़ उनको फॉलो करना शुरू हो गई। हसन वो भागे तो वो चीज़ भी भागना शुरू हो जाए, तो वो गए आसिया नादिया बच्चे के घर। आके इतना भी देर नहीं होती, 9-10 बज रहे थे। आसिया बच्चे के घर गए, उधर आसिया बच्ची ने मतलब हमारे घर के ऊपर ना उन्होंने से चाय पानी पूछा। उन्होंने कहा मैं इनको बताऊँगा लड़कियाँ डर जाएंगी। और तुम्हें पता उधर इतनी खौफनाक चीज़ हुई है, लाइक अगर मैं उनके बारे में बोलूँ ना अभी बहुत देर हो जाए, लाइक तुम्हें पता है ना बहुत ज़्यादा खौफनाक चीज़ हुई है, ठीक है उधर। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा मैं लड़कियों को बताऊँगा ये के लिए डर जाएंगी, तो वो फिर ऊपर चले गए। हसन वो कहते हैं मैं दोबारा ऊपर गई, दोबारा उसी तरह मेरी स्पीड के साथ मैच करना शुरू हो जाए, जिस वक्त मैं तेज़ हो जाऊँ तेज़ हो जाए, जिस वक्त मैं ऐसे। सॉरी मैं उसको नहीं डाल सकती, वो पार्ट काटना होगा। अच्छा हाँ, तो खैर ये बात हुई थी। ओह हसन वो वीडियो सुनाओ गाइस, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ उस दरवाजे की आवाज़ कैसे आई थी मुझे। अगर आप लोगों ने कभी मेरे साथ फुल हॉरर स्टोरीज वाला पॉडकास्ट करना ना, आई वुड लव इट, क्योंकि मेरे पास इतनी हॉरर स्टोरीज हैं। ऐसी आवाज़ थी। एक मिनट लोड हो रहा, सुनाती हूँ आप लोगों को। बाय द वे गाइस, कश्मीर की जिस तरह सिग्नेचर साउंड यही है। एक मिनट, तुम्हें पता है ये चीज़ हम ये वाली आवाज़ निकालते हैं, जिनको हम लोग ट्रेडर कहते हैं, जो ये वाली आवाज़ निकालते हैं, तो होता है ना ग्रास हॉपर्स, ये नहीं जो दूसरे ये वाली आवाज़ निकालते हैं, दीज आर हलाल टू ईट। कसम से बिल्कुल यही आवाज़ थी, लिटरली बिल्कुल ऐसी आवाज़ आई थी, ये वाली आवाज़। गाइस अब मैं हॉरर स्टोरीज के टॉपिक पे आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत हॉरर है, लेकिन ये इसमें कुछ सुपर नेचुरल नहीं है। सीट बेल्ट पहना होगा, बैठ सकती हैं ऐसे। अच्छा गाइस एक दफ़ा ना मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ गाइस, कि मैं थी लाहौर में पिछले साल, ठीक है, गिरेगा यार, हसन चलाना ज़रूरी है फिर। अच्छा चलो मैं भी देखती हूँ, होपफुली इट डजंट फॉल, लेकिन अगर गिर गया तो खैर ये नीचे ये है ना, थोड़ा सा इसको निकाल सकते हो ताकि थोड़ा सा वो, अच्छा गिर गया तो ठीक है, वो वीडियो में इसी तरह आएगा, वैसे ही टूटा हुआ बेचारा, नहीं टूटा हुआ बिल्कुल नहीं है, एक ही डेंट लगा हुआ है। मैं आपको सुनाती हूँ गाइस, मैं ना लाहौर में थी और हम लोग सारे एक ही कमरे में थे और बाहर गद्दे बिछा के सारे सो रहे थे, लाइक अम्मी हसन हम सारे ना। तो मैं बाथरूम में गई सुबह 4-5 बजे गई हूँ, एंड ऑब्वियसली लाइक बाथरूम यूज़ करना, ठीक है, ऑब्वियसली क्यों गई होंगी। अब मैंने ऑब्वियसली मैं बैठी हुई हूँ सीट पर और मैंने शलवार उतारी हुई है, और लाइक शलवार मेरे ना पाँव पे, और सुबह के 5 बजे मुझे कोई होश नहीं है, मैं अपने शलवार में आई जस्ट लुक डाउन, शलवार में तुम्हें याद है हसन, आई जस्ट लुक डाउन, इतना बड़ा कॉकरोच मेरी शलवार के अंदर, तुम्हें ये बात नहीं याद? मैं चीखे सब उठाया था मैंने, तुम्हें याद नहीं है? मैं रोना शुरू किया, मैं इतनी चीखें मारी, उसी को शलवार उतारी है, मैं चीखें मारनी शुरू
और फिर अम्मी सारे उठ के क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सारे ऑफिस से बाहर से सारे दरवाजा खटखटाना शुरू किया। मैंने कहा मेरी शलवार में कॉकरोच है। लिटरली उस शलवार को हम लोगों ने उधर से फेंका है। मैंने नई शलवार पहनी। बट येस दैट वाज लाइक द वर्स्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी। आई वुड रादर टेक जींस। नहीं हमें बोंगियाँ मारनी है। हसन यार मेरी शलवार के ओए तुम्हें पता है आई वंस के घर के बाद क्या ये असल लाहौर के घर है, लाहौर की बात है। अच्छा खैर कॉकरोच को छोड़ा हसन, डू यू नो आई न्यू अ गाय, बल्कि यू एक्चुअली नो हिम टू, जिसको हम लोगों ने हमारा वो जाके कुत्ता दिया था हसन, उसको तुम्हें पता उसको निशान पड़ते होते थे। ही यूज्ड टू वेक अप इन, वो निशानों से उठता था क्योंकि उसका कोई चीज़ चुपकी हुई थी। पता है क्या है गाइस, अपेरेंटली अगर आप रात को परफ्यूम लगाते हो आपके ऊपर जिन पड़ जाते हैं। आप एक जिन आपसे प्यार करने लगता है। तो यू नो व्हाट, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि अब इतना टाइम हो गया कि बस परफ्यूम लगा के रात को दरख्त के पास खड़े हो जाओ। टॉकिंग स्टेज का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एवं सारा कुछ लटकाते रहो, साथ में एंड पे जाके ब्रेकअप हो जाए, वो हो जाए। इससे अच्छा परफ्यूम लगा के गैस नया तरीका है, दरख्त के पास खड़े हो जाए या कब्रिस्तान चले जाओ। तुम्हें पता है इन लोगों को नहीं पता गाइस, अगर आप लोग इस बात पे नहीं यकीन करते कि चीज़ें पोजेस करती हैं सारी चीज़ें, अगर आपको इस बात पे नहीं यकीन आता तो उनको खाला की बात सुनाते हैं। मेरी खाला आज तक शी डज नॉट नो उर्दू, लाइक शी कैन नॉट स्पीक उर्दू, शी कांट अंडरस्टैंड उर्दू, उर्दू समझती भी नहीं है, ठीक है गाइस। आपको पता है उनको जिन चढ़ा, वो फुल ऑन उर्दू में कन्वर्सेशंस, लाइक बहुत ज़्यादा बातें। मेरे अब्बू लाइक इस बात के गवाह हैं क्योंकि वो मेरे अब्बू की साथी करती। इतनी ज़्यादा बातें उन्होंने मेरे अब्बू के साथ उर्दू में की है ना, एंड माई खाला हैज़ नेवर एवर अटर्ड अ वर्ड इन उर्दू, नॉट बिफोर दैट, नॉट आफ्टर दैट। खैर मैं ये बात कहने वाली थी, असल में क्या बात कहती थी यार, मैंने एक बात बतानी थी इनको। अच्छा खैर यार मुझे बात नहीं आता रही गाइस, तो अब हमारे जाने का टाइम आ गया है। इंशाल्लाह हम लोग ज़्यादा स्कैरी पॉडकास्ट फ्यूचर में करेंगे, लेकिन हम लोग नॉर्मल बातें भी करेंगे, इंसान वाली बातें भी करेंगे। हाँ गैस, एक बात अगर इस पॉडकास्ट से लेनी है ना, ये लो कि हाँ अपनी बहनों से दूर दूर रहो, ठीक है। एक डिस्टेंस क्रिएट करो। मेरी तरफ फंस गए तो एम ही जिस तरह ना, हाँ ये तो बेचारा सबसे ज़्यादा मसलूम है ना गाइस। एनीवेज इधर मेरी स्किन बहुत प्यारी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा ना काश इधर खड़े होकर कर सकते हैं। No, I'm gonna get something else. मुझे बिल्कुल घर के पास ना उतारना सन। अच्छा ठीक है गाइस, तो आई थिंक मैं चाहती हूँ हसन भी थोड़ा सा सही करके बाय कर ले आप लोगों को। थोड़ा सा ना हमारा कैमरा बार बार बंद हो रहा था ओवर हीटिंग की वजह से, तो हम जाने लगे हैं। वो बाय द वे आज मुझे बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसके बाद ना हम लोग जाएंगे, मैं भी घर जाऊँगी, इफ्तारी करूँगी। लो जी। अच्छा गाइस, तो मेरा रात का प्लान ये है कि अभी रमज़ान है ऑब्वियसली, आई थिंक होपफुली रमज़ान में ही अपलोड हो जाए। खैर तो मेरा ये प्लान है कि मैं इसके बाद जा रही हूँ, घर जाऊँगी और इफ्तारी की तैयारी करूँगी। मैं थोड़ा बहुत कुछ खाऊँगी, लाइक मे बी स्प्रिंग रोल और समथिंग लाइक दैट, बहुत बेसिक कुछ ना। ओह कल अबू ने मेरे लिए जामे शीनी रखा था, मैंने पिया नहीं। अबू कहेंगे इसके लिए कुछ नहीं बनाना चाहिए। अच्छा मुझे I don't think anyone cares कि आप क्या खाएंगी, ठीक है। तो उनको मेरा प्लान पता होना चाहिए, मेरा चैनल है, ठीक है ना। सॉरी गाइस अगर आप लोगों को लगता है मैं हसन को बोलने नहीं देती, तो आई हैव दिस प्रॉब्लम वेयर आई कैन ओनली लेट पीपल टॉक इफ दे टॉक ओवर मी। और हसन वैसे नहीं बोलता तो हम फंस जाते हैं। तो अच्छा खैर हम लोगों ने क्या करना है हसन, इसके बाद घर जाके इफ्तारी करनी है, फिर हसन जाएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद जाके वो वापस आएगा, आके मुझे पिक करेगा। अगर जाने देंगे तो मैं निकलूंगा ना, यहाँ पे मैंने नेविगेशन ऑन करके रखी हुई है और इनको ना, ठीक है गाइस। तो मैं अब वही बात है कि मैं ना इसके बाद क्या कह रहा था, मुझे बात ही भूल गई। एनीवेज गाइस, खुदा हाफिज, ठीक है। खुदा हाफिज हो मेरे यारा सफर, यार अल्लाह, क्या दोबारा अल्लाह हम सबको हिदायत दे, ठीक है। सबसे ज़्यादा हसन को जिस तरह इंसानियत। अच्छा ठीक है, ओके बाय गाइस, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय।